हेलो गाइस, माई सेल्फ वैष्णवी एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज हम एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए, ये जो टॉपिक है वो हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि ये थोड़ा टफ टॉपिक है, जैसे कि इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह में ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लेकिन ये उतना टफ नहीं है, बस थोड़ा समझ में आ जाए एक बारी जो मतलब, तो ये सिंपल है। देखिए, लिखा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूलाज, इन फॉर्मूलेज को हम लोग अगर अपने माइंड में रखते हैं तो बिल्कुल सिंपली तरीके से ये हमको समझ में आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों के लिए लाप्लास का सबसे पहले एल आता है, जैसे कि अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, हमेशा कहीं डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जिसको अपकलन बोलते हैं ना हिंदी में, अपकलन, और उसमें मतलब कि मैथ की लैंग्वेज में डिफरेंशिएट बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग हमेशा कोई भी जिसका डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके आगे डी लगाते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर का करना तो डी एक्स स्क्वायर या फिर डी ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे डी टी और लगाते थे जो इसका वेरिएबल बन जाता है, तभी इसका एक्स करेंगे डी ओवर डी एक्स, तभी एक्स का होगा क्योंकि ये वेरिएबल बन जाता है। अगर यहाँ पे कोई टी की फॉर्म दी गई है और यहाँ पे भी टी है तो ये मतलब वेरिएबल होगा, नहीं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे डी एक्स ओवर डी टी कर दें और एक्स का करना है, तो देखिए जो x होगी जो t के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगी, तो x हम पहले लिख लेंगे और यहाँ पे वन तो हो जाएगा d ओवर डी टी वन। ठीक है, अब वन का डिफरेंशिएट करेंगे तो इस टाइप से होते हैं, और वन का ज़ीरो होता है, मतलब किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएट होता है वो ज़ीरो होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूलेस क्या होते हैं। देखिए, अगर कहीं पे एल ऑफ वन लिखा मिल गया तो हम लोग वहाँ पे वन अपॉन पी लिख देंगे। ठीक है, और अगर वहाँ पे कहीं पे टी लिखा मिल गया तो हम लोग वहाँ पे वन अपॉन पी स्क्वायर लिख लेंगे। अगर कहीं पे टी की पावर एन है, जो एन है उसकी वैल्यू -1 से ज़्यादा है, तो हम लोग जो हो जाएगा वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर यहाँ पे टी की पावर एन ये वाला, तो यहाँ पे फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर n+1 जो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और e की पावर अगर टी है, ए क्या होगा, ए वहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और कुछ ना दिया जाए तो वहाँ पे तो 1 हो गई, कुछ भी हो सकता है ए की जगह पे। ठीक है, तो उसका हो जाएगा 1 अपॉन पी माइनस ए। ये फॉर्मूलाज को अपने माइंड में रखने से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि अभी हम आपको क्वेश्चन भी लगा के दिखाएंगे, बिल्कुल सिंपल से हैं, बहुत सरल से लग जाएंगे। जैसे कि अब आ जाएगा cos 80। ठीक है, तो क्या होगा p ओवर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर साइन 80 आ जाएगा तो a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस हाइपरबोलिक 80 तो p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक 80 तो a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसा कि आपने देख ही लिए हैं, ये फॉर्मूलेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी लेके बैठा कीजिए। जब भी आप कोई वीडियो देखें तो उसको तुरंत का तुरंत लिख लिया कीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, अच्छे से इन फॉर्मूलेस को लिख कर और याद कर लेंगे तो ये हमारे समझ में तुरंत आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, लेट्स हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले समझने से ये होता है कि उनके क्वेश्चंस भी तो लगे होने चाहिए। तो लेट्स हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, दिया गया है कि लाप्लास ऑफ 5t माइनस 2। ठीक है ना, समझ में आई रहा, जहाँ पे एल और ये वाला जो मतलब कि मझला कोष्टक जिसको बोलते हैं वो बना होता है, फिर बीच में जो भी कुछ दिया जाता है टर्म हम लोग उसका डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, हम लोग करेंगे एल ऑफ 5t माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे ये कोष्टक बंद। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एल ऑफ 5t माइनस 2 हैं। अब क्या करेंगे, 5 को हम लोग बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, एल ऑफ टी करेंगे। ठीक है, माइनस का 2 भी कांस्टेंट है तो 2 को भी बाहर कर लेंगे और ये 1। ठीक है, अब देखिए 5 को 5 लिखा रहने देंगे। एल ऑफ टी अभी आपने फॉर्मूले में देखा था, देखिए अगर टी आ जाती तो वहाँ पे 1 अपॉन पी स्क्वायर, और अगर 1 आ जाता तो 1 अपॉन पी। वैसे ही हमें लोगों को यहाँ पे बिल्कुल सेम वैल्यू पुट करनी है। देखिए 5 इंटू टी दिया गया तो 1 अपॉन पी स्क्वायर कर दिया हमने, -2 का 2 ही लिख लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है भैया, और कांस्टेंट को तो लिखना ही है, और यहाँ पे सिर्फ 1 है तो 1 अपॉन पी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 5 बन जा 5 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 बन जा 2 अपॉन पी। समझ में आ गया होगा, आशा है। अब हम एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसको भी समझेंगे, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में ये देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कोई क्वेश्चन है एल ऑफ 4 cos 7t दिया गया है, ठीक है ना। cos का फॉर्मूला तो याद ही है कि cos 80 बराबर p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिल्कुल सेम वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब देखिए cos 80 यानी कि t से पहले वाली जो टर्म होगी वो हमारा a होगा और a का यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो a मतलब cos t से पहले क्या है 7 है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले पुट करेंगे हम लोग, एल किया हमने, ठीक है। बाहर कॉस बिल्कुल क्वेश्चन सेम ये उतार लिया। अब ये देखिए 4 जो होती है वो कांस्टेंट है, हमने बाहर करके एल ऑफ और ये कोष्टक लगा cos 70 कर दिया, ठीक है। हमने 4 मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया, ठीक है। अब क्या होगा कि cos 70 दिया गया है तो cos 80 का क्या होता है पी स्क्वायर, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, क्योंकि 7 यहाँ पे a की वैल्यू 7 दी गई है तो 7 का स्क्वायर कर दिया। अब 4p पी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, आशा होगी। आप लोग इसको अपनी कॉपी में एक बार करिए और एक बार इसका रिवीजन कीजिए, ये आपको बहुत अच्छे से आने लगेंगे। कोई इसमें टफ वाली बात नहीं है, बस एक बार फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैसे ये सिंपल ही होते हैं, लगता है कि लाप्लास थोड़ा टफ है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और आप इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है एल ऑफ 5 ई की पावर टी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एल ऑफ 5 ई की पावर टी है। 5 देखिए कांस्टेंट है, इसको हर जैसे क्वेश्चन में बाहर लेते आए हैं हम लोग, इस वाले क्वेश्चन में भी इसको बाहर ले लेंगे। मैंने भी इसको बाहर ले लिया है। एल ऑफ ई की पावर टी बचा है, ठीक है। अब ई की पावर ए टी का मैंने फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन पी माइनस ए, पढ़ा था कि ई की पावर ए टी बराबर 1 अपॉन पी माइनस ए, तो ए की वैल्यू ये है, ये वहाँ पे पी माइनस ए करनी है। हमने भैया 5 इंटू का टिक लगा दिया, उसके बाद ई की पावर टी थी 1 अपॉन पी माइनस, और टी के पास में 1 रखा है तो -1 कर दिया, 5 बन जा 5 अपॉन पी माइनस 1। आशा है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग एक बार इसके फॉर्मूलेस को देखना चाह रहे हो तो एक बार देख सकते हैं, और इसको वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, बिल्कुल टफ नहीं है, ना ही हम लोगों को डरना है। क्वेश्चन को पहले देखना है कि क्वेश्चन दिया क्या गया और कहा क्या गया है। उन्होंने कहा है कि डिटरमाइन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए हुए का हम लोगों को लाप्लास करना भी है, लाप्लास पढ़ रहे हैं तो लाप्लास ही करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए कोई भी चीज़ दी गई होती है, पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। इसमें देखते हैं कि उन्होंने टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बता दिया, तो सबसे पहले उन्होंने बता ही दिया कि हमें करना क्या है। जब होल स्क्वायर दिया गया तो हम लोग भैया स्क्वायर करेंगे इसका, तो हमने क्या किया एल ऑफ, पहले क्वेश्चन पूरा सेम उतारा, फिर एल को बाहर रख के हमने इसका टी स्क्वायर का स्क्वायर किया, टी की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर। बिल्कुल क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, हमने तो इसका स्क्वायर करा है। फिर हमने क्या किया, इनको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अलग अलग कैसे करा हमने कि एल और इसका करेंगे। सबसे पहले इन तीनों को अलग अलग से एल के साथ बाइंड कर देंगे। एल ऑफ टी की पावर 4 प्लस का टिक लगा है चिन्ह तो लगा लिया, प्लस एल लगा के फिर 1, फिर हमने प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, एल ऑफ टी स्क्वायर बिल्कुल सेम करा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए पहले टी की पावर 4 है, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा टी की पावर जब n होती है तो बराबर फैक्टोरियल n अपॉन पी की पावर n प्लस 1। अब n दिया क्या गया, n की वैल्यू 4 है, t की पावर 4 है ना, तो हमने 4 का फैक्टोरियल अपॉन p प्लस 1, n प्लस 1 था, p की पावर n प्लस 1। अब 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 हो गए, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल सरल सी बात है। प्लस और l ऑफ 1 का जो होता है वो 1 अपॉन p होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर का हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन पी क्यू, क्योंकि n की पावर 2 है तो फैक्टोरियल n अपॉन p प्लस 1 n प्लस 1, तो n 2 है, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल जैसे हमें 4 की वैल्यू पता करनी है, 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 4 3 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू इतनी आ गई। अब फैक्टोरियल 2 बराबर करेंगे तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, बहुत सिंपल है। वैसे ही हम लोगों ने फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 24 रख दी, p5 रख दिया, प्लस 1 अपॉन p रख दिया, प्लस और उसकी वैल्यू 2 होती है फैक्टोरियल 2 की, तो 2 2 ज़ा 4 अपॉन पी क्यू। आशा है आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी उसी की तरह है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया गया हमारा कि 3e की पावर 2t प्लस 4e की पावर -3t। तो
हम लोग लाप्लास लगाना भी है। हम लोगों ने लाप्लास के लिए एल लगा के और ई की पावर 2t प्लस 4 ई की पावर माइनस 3t कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये कांस्टेंट 3 है, हर क्वेश्चन में बाहर लेते हैं, मतलब इसका रूल है भैया, सिंपल तरीके से लग जाता है। हमने क्या किया, इस 3 को यहाँ पे रख दिया, एल लगाया, ई की पावर 2t प्लस 4 को बाहर रखा, ई की एल लगाया, ई की पावर माइनस 3t। कोई दिक्कत है? 3 को वैसे ही बना रहने देंगे भैया। यहाँ पे गुणे का निशान, जहाँ कोई निशान नहीं होता बीच में गुणे का होता है, लगा दिया भैया हमने। अब ई की पावर 2t है, ई की पावर at बराबर क्या होता था, 1/p माइनस a होता था ना। तो ई की पावर अगर 2t होगी बराबर, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं, तो p माइनस 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ कर दिया, प्लस का चिन्ह लगाया, 4 × लगा दिया। अब देखिए ये माइनस पहले ही से दिया गया और माइनस होता भी है सूत्र में, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? 3 × 1 = 3/p माइनस 2 प्लस 4 × 1 = 4/p प्लस 3। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, और कहा जाता है कि लाप्लास इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बीएससी थर्ड सेमेस्टर का भी टॉपिक है। तो गाइस, आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो आप कमेंट करें। जो क्वेश्चन भी आपसे ना लग रहे हैं वो हमारे कमेंट में कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।